हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर, ठीक है, बेलन। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में घनाभ, दूसरे में घन, और जिन लोगों ने क्षेत्रफल नहीं देखा तो आप उससे भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो देखें हम बेलन किससे बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके घर में एक ड्रम होगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार की, या फिर आपने बैंड वालों के पास ये देखा होगा। तो हम इसे बोलते हैं क्या, बेलन। जैसे ये एक पेन है, ये अपने आप में ये खुद भी क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन में अगर हम बात करें तो बेलन में ये आपको क्या दिख रहा है, नीचे ये वृत्त दिख रहा है, ठीक है। तो हम बेलन में अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक सर्कल है। अगर मैं ये वाला पार्ट आपको इधर बाहर दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये वाला पार्ट अगर हम ये ऐसा खड़ा हुआ है बेलन, ऐसा देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी आर। तो हम इस बेलन की त्रिज्या कितनी मान लें, आर मान लेते हैं। उसके बाद इस बेलन की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी कितनी, एच। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है। अब देखो ये अगर हम बेलन की बात करें तो इसकी त्रिज्या हुई आर और इसकी ऊंचाई कितनी हुई, एच हो गई। सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं हमेशा और हमेशा, आयतन। तो आयतन की अगर मैं बात करूं तो आयतन का फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो मैंने दोनों पिछले लेक्चरों में ये बताया कि अगर हम आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, आयतन मिलता है। तो ये जो एक बेलन है, सिलेंडर है, इसमें आधार का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो आधार क्या है, एक वृत्ताकार है। कोई भी बेलन हो उसका आधार क्या होगा, वृत्ताकार होगा। जैसे कि अगर हम इस इंक की बॉटल देखें तो ये देखो, ये अगर यहाँ से यहाँ तक एक बेलन होता, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो आधार है वृत्ताकार है। तो इस वृत्त का क्या निकाल लें, क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई का क्या कर दे, गुणा, ठीक है। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का जब गुणा कर देते तो ऊंचाई कितनी है हमारे पास, एच। तो इस बेलन का क्या आ जाएगा, आयतन। तो बेलन का आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ये आप याद रखोगे। अब दूसरी बात आती है वक्र पृष्ठ। तो दो प्रकार से वक्र पृष्ठ होगा, किस प्रकार से होगा वो चीजों को देख लो। अब मैं यहाँ पर एक इस बॉटल की बात करूँ, चीजें समझना। हम वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा पृष्ठ जो कि अगर मैं इसे लुढ़काना चाहूँ, देखो ये, तो ये इस प्रकार से सरफेस पे टच होके चल रहा है, क्या, ये बेलन। क्लियर है। अगर ये बेलन है तो ये इस प्रकार से टच होकर चल रहा है, मतलब हम इसको बोलेंगे क्या, ये वाले पार्ट को वक्र पृष्ठ। और ये मैं सारी चीजें इसलिए दिखा रहा हूं कि आप इमेजिन कर पाओ चीजों को। और जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे इसको आप बेस्ट नहीं कर सकते। मतलब फॉर्मूले आप कितने भी रट लो, परंतु एक थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो फॉर्मूले नहीं बना पाओगे आप। तो आप ये समझ पाए हम वक्र पृष्ठ किसको बोल रहे हैं, कि जिस बेलन को हम इस प्रकार से ऐसा लुढ़का सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं, वक्र पृष्ठ का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आयतन तो पूरे बेलन का होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कितनी सतह इस प्रकार से टच हो सकती है पृष्ठ पर, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। अब ये देखो, अगर ये बेलन है तो बेलन क्या होता है वो चीजें देखो। एक मिनट, एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। देखो एक ये पेज है आपके सामने, ठीक है, समझना और इमेजिन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये लंबाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा क्या, एच। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक हम इसको लंबाई मान लेते हैं। एक मिनट, अब चीज़ें समझना। अगर मैं इसे बेलन बनाना चाहूँ, ये तो एच था और ये क्या थी, लंबाई। अगर बेलन बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से अगर इसे मोड़ दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। चाहो तो देख लो, एक बेलन बन चुका है। और बेलन बना तो ये क्या है, अभी भी ऊंचाई है। परंतु हम इस आधार की बात करें तो ये बेलन तो बना है, इसका अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, एक वक्र पृष्ठ कहलाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये देखो, ये ऊंचाई है हमारे पास और ये वाली लंबाई, ये लंबाई गुणित ऊंचाई अगर हम करते तो क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये पूरा भाग ही जब हम ऐसा मोड़ते हैं तब क्या बना लेता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बनाता है, मतलब वक्राकार पृष्ठ बनाता है। तो इस पूरे का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, ये देखो, इसको मैंने एल माना, यहाँ से यहाँ तक देखो ये ऊंचाई हो गई एच, समझना। और ये है हमारे पास क्या, एल। परंतु जब मैंने इसे ऐसा मोड़ा
ठीक है। इस प्रकार से जब मैं इसे मोड़ देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। तो ये वृत्त की क्या बन रही है, जो लंबाई थी वह अब वृत्त की क्या बन गई, परिधि। अगर सिर्फ इसको देखें तो वृत्त की परिधि बन गई, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लंबाई थी वो अब क्या बन चुकी है, 2πr, और ऊंचाई कितनी है, h। तो या तो मैं l गुणित h करूं तो भी ये पूरी सतह का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये l किसके बराबर है, 2πr के बराबर है। तो 2πr गुणित h करूं तो भी क्या जाएगा, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr इंटू क्या हो जाएगा, h। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो किसी बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो 2πr इंटू h होता है। ये चीजें क्लियर है। तो हमने सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात करी। अगर मैं इसे बेलन बनाऊं, ये बेलन बना, तो एक तो देखो ये हुआ वक्र पृष्ठ, ये हुआ कौन सा, वक्र पृष्ठ। एक तो इधर वृत्त होगा, अगर मैं इसे पैक कर दूं, हम ब्लेड बेलन की बात कर रहे हैं जो पूरा फुल हो, ठीक है। तो जैसे एक यहाँ पर अगर हम बात करें, आपने रोड रोलर देखा होगा, वो भी एक बेलनाकार ही है। तो इधर से अगर पैक कर दे और इधर से पैक कर दे तो एक ये सतह भी है जिसे हम छू सकते हैं, ये सतह भी है जिसे हम छू सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बेलन का, ठीक है, अगला फॉर्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, ठीक है, किसी बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ये वक्र पृष्ठ है। ये वाले को भी हम टच कर सकते हैं, इसको भी टच कर सकते, इसको भी टच कर सकते हैं। तो ये वाला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, तो 2πrh है। क्लियर है इतना। परंतु इसमें अगर हम ये वाले पार्ट की बात करें तो ये एक खुद वृत्त बना, इधर भी एक क्या बना, वृत्त। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल और अगर जोड़ दें तो क्या जाएगा, इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें हम एक ऊपर जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr²। नीचे जो ये वृत्त बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। मतलब हमारे पास टोटल कितने वृत्त के क्षेत्रफल और जोड़ने पड़ेंगे वक्र पृष्ठ में, तो 2। ठीक है। तो अब हम इसे अगर और आगे सॉल्व करें तो 2π दोनों में है कॉमन, और r यहाँ पर भी है, r यहाँ पर भी, तो 2πr कॉमन लिया। तो देखो 2πr कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा क्या है, h, और यहाँ पर 2πr कॉमन लिया तो r 2 थे, यहाँ r का वर्ग है तो एक r यहाँ बच गया। तो अगला थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, कोष्टक के अंदर r प्लस h या h प्लस r। ठीक है। तो आपको ये तीन फॉर्मूले, एक तो आयत का जो घन बेलन का आयतन होता है कितना, तो πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ये वाला वक्र पृष्ठ बोले तो इस वाले की बात होती है, ठीक है, तो 2πrh। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, कोष्टक में r प्लस h होता है। ठीक है। तो आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। एक चौथा फॉर्मूला यहाँ से क्या बनता है, उस फॉर्मूले को देख लो आप। अगर मैं इस बेलन में सबसे अधिक लंबाई का अगर कोई छड़ रखना चाहूँ, ठीक है, छड़ रखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से टेढ़ी रखना पड़ेगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। मतलब अगर हम कोई छड़ रखना चाहें तो वो इस प्रकार से रखाएगी। तो इस प्रकार से रखाएगी मीन्स अगर मैं इसे a मानूं, इसे b मानूं, तो इसको अगर मैं मिला दूं तो ये भी r और r, यहाँ से यहाँ तक a से b तक का मान कितना हो गया। तो देखो इसे किधर डायग्राम बनाते हैं, ये a हुआ, ये b हुआ, तो r ये है, r ये है, तो r और r कितना 2r, और ये क्या है हमारे पास h है। तो अगर हम सबसे बड़ी छड़ रखना चाहें तो ये यही वाली होगी क्या। कभी भी अगर आप कोई बेलनाकार, आपके घर में कोई पात्र है और उसमें अगर आप एक छड़ रखोगे तो इस प्रकार से टेढ़ी रखना पड़ेगा, ऐसी, तभी वो सबसे ज़्यादा लंबी रखा पाएगी। ऐसे रखेंगे तो इधर बाहर आ जाएगी, पर इधर लुढ़काएंगे तो वो यहाँ पर टच हो रही होगी। क्लियर है। तो हम उस छड़ की लंबाई निकाल सकते हैं जो उस बेलन के अंदर सबसे लंबी हो। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई r और r 2r, और ऊंचाई कितनी है h। मतलब AC का मान निकालना है, तो AC का मान अगर हमें निकालना है, ठीक है, AC का मान, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो AC का मान अगर हमें निकालना तो AC का वर्ग, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में लग रही होगी, ये होगा 90 डिग्री का कोण, बराबर से 2r का वर्ग, 2r पूरे का वर्ग प्लस h का वर्ग। 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4r² प्लस h का वर्ग, और यहाँ AC इधर क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है AC, ठीक है, अगर हम किसी बेलन के अंदर सबसे बड़ी लंबाई की अगर छड़ रखना चाहे तो इस छड़ की लंबाई क्या होगी, 4r² प्लस h का वर्ग। तो आपको स्पेशली ये चारों के चारों फॉर्मूले याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला कि एक जो बेलन है उसका आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr² h होता है।
सेकेंड फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो 2 पाई आर इंटू एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 पाई आर कोष्ठक में आर प्लस एच। फोर्थ फॉर्मूला आपको ये याद रखना कि किसी बेलनाकार पात्र में अगर सबसे लंबी छड़ की लंबाई की अगर हम बात करें, वो खोखले बेलन में एक बार और पढ़ेंगे पर यहाँ हमने पढ़ लिया, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो उसकी लंबाई हो जाएगी करनी के अंदर 4r² प्लस एच का वर्ग। ठीक है, हो सकता है कि इसमें हमें थोड़ा सा अधिक टाइम लगा हो, ठीक है, या आपको बोरिंग मार रहा हो, परंतु आपको इतना आना ही आना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा बेलन, और इसी में ही हम पढ़ेंगे खोखला बेलन। तो पहले हम 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम खोखले बेलन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखना इस लेक्चर को, क्योंकि हम इसी लेक्चर में खोखला बेलन भी पढ़ने वाले हैं। और देखो ये सारी चीज़ें आप जरूर करो, और इसे जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे तो 3D सबसे बुरा आपका होने का एक ही रीज़न है कि आप क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ें देखते तो आपके घर में रोटी बन रही है, पर आप आज तक आपने इमेजिन नहीं करा होगा रोटी बन रही है तो वो एक वृत्त की बात हो रही है। आप जिस गिलास से पानी पीते हैं तो वो एक खोखला बेलन है, ये आपको पता होना चाहिए। आप घर में अगर बाल्टी में पानी भर रहे हैं तो एक बाल्टी नहीं है, वो एक छिन्नक का काम कर रही है, छिन्नक होता है। अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो वो आइसक्रीम नहीं है, वो एक प्रकार का शंकु है। तो आप जो भी काम करते हैं वो कोई ना कोई एक 3D आकृति होती है, 2D आकृति होती है। जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे सारी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, मतलब हर एक फॉर्मूला आपके माइंड में चलना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर इस चीज़ को कर पाओ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तब उस बेलन का आयतन क्या होगा। अब देखो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मूला का थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है, स्टूडेंट से चीज़ें सब करने में परेशानी होने लगती है। तो देखो किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तब बेलन का आयतन बताओ। तो अगर हम बेलन बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा बेलन, ठीक है, और इस प्रकार से बेलन बन जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है हमारे पास, तो r का मान 7 सेंटीमीटर। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो पाई r², आधार का क्षेत्रफल गुणित क्या, ऊंचाई। तो ये क्या बन जाता है, आयतन, किसका, बेलन का आयतन। और आगे सॉल्व करोगे तो पाई का मान आएगा 22 बटे कितना, 7 आ जाएगा, इंटू आर का मान कितना है हमारे पास, 7। तो यहाँ आ जाएगा 7 गुणा 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का वर्ग होगा तो 7 गुणा 7 लिख सकते हैं, इंटू ऊंचाई का मान कितना है, 3 है। एक साथ से एक साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो 7 का 21, 21 दूनी 42 का हो जाएगा, 2 बचेगा 4, 21 दूनी 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब होगा क्या, आयतन, वो भी किसका आयतन है, इस बेलन का आयतन। यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, आप चाहो तो इसे उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, यदि आप मैथ्स में 1% भी इंटरेस्ट रखते हैं तो। एक आयताकार कागज, ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई 88 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, से लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया, उसका आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और अगर जब तक आप इमेजिन नहीं कर पाओगे चीज़ों को, इसे सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल है, नहीं नामुमकिन भी हो सकता है।
उसने देखो जैसा जैसा बोला वैसा इमेजिन करते हैं, आपको इमेजिन करना, पर मैं कोशिश करता हूँ यहाँ दिखा दूँ क्योंकि मेरे पास कागज भी, पेन भी, सब कुछ है। तो एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई 88 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वो कुछ इस प्रकार के कागज की बात कर रहा है। एक कागज है जिसकी लंबाई है ये L, ठीक है, ये लंबाई ये कितनी है 88 सेंटीमीटर ऐसी कुछ बोला है, और ये चौड़ाई कितनी है उसकी तो 10 सेंटीमीटर है। तो आप ये समझेंगे कि ये जो कागज आपको दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी है 88 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इसको लंबाई के अनुदिश मोड़कर, तो ये लंबाई है, इसके अनुदिश अगर इस प्रकार से मोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास h का मान पहले भी h था और अभी भी क्या है h है, मतलब ये तो आ गया किसका मान, h का मान 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बात आती है कि हमसे पूछा है कि लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया, उसका आयतन ज्ञात करो। तो आयतन अगर ज्ञात करना है तो v बराबर से पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो h का मान तो हमें कागज से मिल गया कि कागज की जो चौड़ाई थी वो h का मान बन जाएगी। क्लियर हो पा रहा है, आपने डायग्राम देखा। पाई का मान भी हम ला सकते हैं, आर की दिक्कत हो रही तो देखो जब ये बेलन है तो ये हमारे लिए अभी क्या है लंबाई है, परंतु जब मैं इसे अगर मोड़ूं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक वृत्त की क्या बनाएगा परिधि। ये जो लंबाई थी समझना, ये जो लंबाई थी अब वो लंबाई क्या बन गई, पूरी की पूरी वृत्त की परिधि बन गई, और वृत्त की परिधि बन गई तो परिधि ये एल अब किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 पाई आर के। हमने इसको लंबाई तो माना था पर जब इसको मोड़ा लंबाई के अनुदिश तो वही परिधि, वो जो लंबाई है किसका काम करने लग गई, तो इस बेलन की ये परिधि का काम करने लग गई। और परिधि का फॉर्मूला, ये वृत्त है तो जो बेलन की परिधि होगी वही वृत्त की परिधि होगी, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। तो हम ये बोल सकते हैं कि एल का मान अगर 88 तो 2 पाई आर का मान भी कितना है 88 है। सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर से 88। 22 दूनी कितना होता है 44, 22 टू द 44, ठीक है। तो ये कितने बार कटेगा, 2 बार, तो आर का मान कितना जाएगा 14, वो भी काय में सेंटीमीटर में। तो हमारे पास h का मान तो पहले से 10 आ चुका था, r का मान कितना आ गया 14। तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, पाई का मान आएगा कितना 22/7 गुणित r का मान हमारे पास कितना है 14। तो यहाँ 14 का वर्ग करेंगे तो 14 गुणित कितना करना पड़ेगा 14 गुणित h का मान कितना है तो 10। क्लियर हो पा रहा है। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे कितने बार, सॉरी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 होगा, और 28 दम 280 गुणित में कितना है 22 हो जाएगा। 22 को हम लिख सकते हैं क्या 11 गुणा 2। समझ पा रहे हैं। देखो 14 दूनी 28, 28 धम 280, 22 को हमने लिख दिया 11 गुणित 2। 11 का अगर गुणा करें तो 0, और 8 और 2 10 का शून्य बचेगा 1, और 2 और 1 कितना, सॉरी 11 शून्य शून्य, 11 88 का 8 बचेगा कितना 8 बचेगा, है ना। 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा तो 30। गुणा भी किससे करना है 2 से, तो यहाँ कितना जाएगा 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और ये 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा तो आयतन। क्या चीज़ समझ पा रहे, कैलकुलेशन देख लेना, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करना कैसे है, तो ये सबसे पहले इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होना। हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो रहा हो और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो रहा हो, परंतु हमारा काम है कि स्पेशली इन चीज़ों को समझना कि होता कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना। देखो मैं यहाँ कुछ चेंज कर दे रहा हूँ, 176 सेंटीमीटर और इसे हम कर देते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आपके सामने बना है। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है जो मैंने समझाया, तो आप खुद पहले कागज फाड़ो अपनी कॉपी से, ठीक है, निकालिए, और उस कागज में आप थोड़ा इमेजिन करते हुए जैसे थ्योरी लिखी उस प्रकार से थ्योरी से बनाइए, और ये बताना है कि इसका आयतन कितना होगा, और आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है कि जो भी आकृति आपने बनाई उसका आयतन कितना है। मतलब क्वेश्चन ये हो जाएगा आपके लिए कि एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई 176 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर से लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलनाकार बेलन बनाया गया, ठीक है, उसका आयतन क्या है। तो आपको उसका आयतन निकालना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे जो मैंने बताया, और आपको अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी दिक्कत करता है तो आप थोड़ा सा बैक करिए, वीडियो जो मैंने समझाया उसे एक बार और देखो, फिर सॉल्व करोगे चीज़ें समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा
ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तब बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। अब देखो ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तब बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, मतलब कोई बेलन है उसमें जिस पृष्ठ को आप टच कर सकते हैं या जिस पृष्ठ को इस प्रकार से ऐसा चला सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला कैसे निकालते, तो वक्र पृष्ठ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा h। क्लियर है, मतलब आधार में ये पूरी लंबाई और लंबाई गुणित ऊंचाई, तो 2 पाई r h ये क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, h का मान, r का मान अपने पास कितना दिया त्रिज्या 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे, h की जगह कितना लिखेंगे 10। क्लियर हो पा रहा है, 2 से 7 से 7 काट डालेंगे, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 और ये 0, तो 440। ये सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आयतन नहीं, इसलिए क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन यही होता, ठीक है, एक मिनट यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यह जाएगा 21 सेंटीमीटर और इससे हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ ना बोलकर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, देखो हमने भी पढ़ा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ये बताए थे कि ये जो ये है यहाँ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वक्र पृष्ठ का ये वाला, तो ये कितना होता है, तो हम जानते हैं 2 पाई r h। ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ, एक वृत्त ऊपर बनता है एक नीचे बनता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 पाई r स्क्वायर, या तो ये फॉर्मूला होता है। तो हर बार अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है, बाकी याद कर लेते हो तो अच्छी बात है। 2 पाई r, तो r प्लस h क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। मान रख देते हैं 2 का 2, पाई का मान आ जाएगा 22/7 इंटू आर का मान अपने पास कितना है, तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो आर की जगह लिख दोगे कितना 21 गुणा यहाँ पर 21 प्लस एच का मान कितना है अपने पास 20 है। ये क्लियर हो पा रहा है। सॉल्व करोगे तो 7 एकम 7, 7 या 21 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी कितना 6, 6 दूनी 12 का 2 बचेगा 1, 6 दूनी 12 और 1 कितना 13, 132। हम ये बोल सकते हैं कि 3 दूनी 6 और 12 छंग कितना हो जाएगा 132, सॉरी 22 छंग 132। गुणे में हमारे पास कितना है 20 और 21 कितना हो जाएगा, तो 41। आगे सॉल्व करेंगे तो हम 41 दूनी अगर करें तो कितना हो जाएगा 82, 82 का 2, 82 का कितना हो जाएगा 2, बचा कितना 8, 41 दिया कितना हो जाएगा 123, 123 और 8 जब हम जोड़ेंगे तो 123 और 8 131 होगा, 131 का 1 बचेगा कितना 13, 41 से कम 41, 41 और 3 कितना हो जाएगा, तो 44 10 54, ठीक है, तो समथिंग 5412 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम निकाल के आ रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला इमेजिनेशन के साथ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमने ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करे जो कि संभावित थे। अब यहाँ से देखो अनुपातिक क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चन जो बनते हैं आयतन में वो स्पेशली अनुपातिक रिलेशन से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आने लगे तो छोटा पेपर अगर है तो अनुपातिकी वाले क्वेश्चन आएंगे, ये बड़े पेपर में क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन अधिक होता है, ठीक है, और जो छोटा पेपर होता है उसमें कैलकुलेशन की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि किसी बेलन की त्रिज्याओं का, किसी बेलन की
सॉरी, किसी दो बेलन की लिख लेते हैं, किसी दो बेलनों, अरे यार, किन्हीं दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है तथा ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तब दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो भी पुस्तक से आप पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो है सिंपल, पर हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो किन्हीं दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, तो दो बेलन बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक ये बेलन हुआ, ठीक है, छोटा छोटा बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। एक ये बेलन और एक दूसरा इधर बना लेते हैं। क्योंकि इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूरत इसलिए कि आपको इमेजिन कर पाओ इन चीज़ों को। तो दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात है 1:4 है। 1:4 मतलब इसकी त्रिज्या अगर मैं मान लूँ कितनी, आर का मान लूँ 1, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 4। ये चीज़ें क्लियर है। तो दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, तो इसकी 1 और इसकी 4 मान ली, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात है कितना, 2:3। उनकी ऊंचाई मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 3। ये भी क्लियर है। तो दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। तो इसका आयतन अगर मैं निकालूं तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो πr² होगा। इसका आयतन क्या होगा, पाई, यहाँ बड़ा आर ले लेते हैं ना, ये बड़ा आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, r² होगा। तो इसका आयतन भी πr² होगा, इसका आयतन भी πr² होगा। इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, आर का मान यहाँ कितना है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 का वर्ग इंटू एच का मान कितना है 2 अनुपात आर का मान यहाँ कितना है 4, तो यहाँ 4 का क्या हो जाएगा वर्ग गुणित एच का मान कितना है 3। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2 अनुपात 4 का वर्ग आ जाएगा 16 गुणित कितना 3, तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 8, तो 1:8 क्या कितना 24। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दो बेलनों के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1:24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि जब अगर हमें त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया हो और आयतन का अनुपात पूछ ले तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऊंचाई का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात दिया, यहाँ पर क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछ सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ इसी प्रकार से ये दोनों वैल्यू तो आपको दिए है, ऐसा मान लो, डायरेक्ट जो पूछा है उनका अनुपात रखो, फॉर्मूला रखो और सॉल्व करोगे, फाइनली आंसर तक आप जरूर पहुंचोगे। देखो एक अगला छोटा सा क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहां तक तो सेम रहने देते हैं। देखो किन्हीं दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है तथा उनका आयतन बराबर, तथा उनका आयतन क्या है, बराबर है, तब ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब ये देखो यहाँ पर बोला कि किन्हीं दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 1:4 है तथा उनका आयतन बराबर है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ पर दो बेलन हैं, तो दोनों बेलन का आयतन बराबर है, ये स्पेशली इस चीज़ पे नोटिस करो, आयतन क्या है, बराबर है। मतलब एक बेलन अगर मैं इधर बना लूँ, ये आयतन का मतलब क्या होगा कि दोनों बेलनों में पानी की मात्रा क्या होगी, समान होगी, हम कितना भी पानी भर दें, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार का बेलन भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों में पानी की मात्रा क्या होगी, अलग, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो इसमें पानी जितना आएगा इसकी ऊंचाई कम है पर त्रिज्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो दोनों का आयतन क्या हो गया, बराबर। हम ये बोल सकते हैं कि इसका आयतन बराबर से इसका आयतन होगा। ठीक है, V1 बराबर से V2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो हमें रेशो दे रखा है वो किसका अनुपात दे रखा है, 1:4 त्रिज्या का। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई 1, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, तो इसकी त्रिज्या हो गई, इसको R1 और इसको R2 मान लो, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 4। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको कि किन्हीं दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, इसकी 1 है इसकी 4 है, दोनों का आयतन बराबर है, तो दोनों का हमने क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया। उसकी देखो अब इसकी ऊंचाई अलग दिख रही होगी आपको, H1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, H2 मान लेते हैं। तो उनकी आयतन बराबर, तो ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो, तो इसकी H1 ऊंचाई, उसकी H2 ऊंचाई हो गई। सॉल्व करेंगे तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर है, तो आयतन को बराबर लिख दो। इसका आयतन क्या आ जाएगा, तो पाई R1 का वर्ग इंटू H1 आएगा। इसका आयतन क्या आ जाएगा, तो पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पर इसकी त्रिज्या हमने R1 मानी, ऊंचाई H1 मानी, इसकी त्रिज्या R2 मानी, ऊंचाई H2 मानी। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो पाई से तो पाई कट जाएगा। R1 का मान यहाँ कितना है वो देख लो, R1 का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 का वर्ग आएगा, 1 इंटू H1 बचा बराबर से। R2 का मान कितना है अपने पास 4 है, तो यहाँ 4 लिखोगे तो 4 का वर्ग कितना 16, 4 लिखोगे 4 का वर्ग 16 इंटू कितना H2 आ जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखो H1 बटे H2, ये H2 को इधर बटे में लाएंगे तो यहाँ 16 है, बटे में कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो पा रहा है, यहाँ H1, ये H2 को इधर बटे में लाएंगे, यहाँ 16 बटे कितना होगा 1। तो हमसे पूछा क्या था कि ऊंचाई का अनुपात बताओ, तो कितना आ जाएगा 16:1 आ जाएगा, क्योंकि अनुपात बटे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात होता है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपको जो भी पुस्तक आपके पास है, तो आप बेलन जहाँ पर लिखा दिखा आप उसे सॉल्व करोगे, आपसे हर एक चीज़ बनेगी। मतलब मोस्टली 90% जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो आपको 90% क्वेश्चन तो आपसे बन ही रहे होंगे। और एमपी का पेपर ऐसा एक भी पेपर नहीं जिसका लेवल इतना हाई है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें से आने लगे, कि इसमें एक गोला डाल दिया जाए, उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, कितना पानी अगर हम निकाल दे 2 लीटर पानी निकाल दे तो इतना खाली हो जाता है, तो उसका टोटल आयतन कितना है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत ही मुश्किल है कि बनेंगे, तब भी हम ये एक नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब एक बेसिक लेवल के साथ एक मीडियम लेवल है, जिससे क्वेश्चन हमारे पेपर में बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो इतना ही। खोखला बेलन हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, आप पढ़ो, एक छोटा सटीक पढ़ो, क्योंकि पेपर को अभी टाइम है, और पेपर जब आ जाता है तो मैराथन क्लास चला देंगे, 2-2 3-3 घंटे करके भी कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है, सिलेबस और अब जितना हम पढ़ा चुके इतना आप जरूर पढ़ लीजिए, और जो भी पुस्तक आपके पास है उससे आप रिविजन करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।